हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जो है आधुनिक इतिहास पढ़ रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुके हैं, हमारा दूसरा पार्ट है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हर बार, ठीक है, पार्ट वाइज देखिएगा। पार्ट वाइज देखेंगे सभी क्वेश्चन जो है आपके लेटेस्ट पैटर्न पे जो है क्वेश्चन को तैयार किए 2024 का। आप जो भी एग्जाम के तैयार कर रहे हो, चाहे पीएससी प्री हो, मेंस हो, व्यापम में हॉस्टल वार्डन हो, प्रयोगशाला भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती, कोई भी एग्जाम को तैयारी करो, हर एग्जाम में आएगा, ठीक है, पुलिस वगैरह, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और पार्ट वाइज इसको देखिएगा, तभी आपको जो है पढ़ने में भी अच्छा लगे, क्योंकि मतलब पार्ट वाइज आप पढ़ेंगे तो पूरा एकदम सिस्टमेटिक एक तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट इसमें पढ़ पाएंगे। इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास कंप्लीट करा चुका हूँ। छत्तीसगढ़ की जो मध्यकालीन इतिहास में कंप्लीट करा चुका हूँ। ये जो है आपका जो है छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट देखिए, उसके बाद जो है आपको जो है दूसरा पार्ट को देखिए। पिछले सेशन में 10 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, ठीक है। हम आराम से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। 90% क्वेश्चन आपसे यहीं से उठ के आएंगे, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी एग्जाम का, ठीक है जी, कोई भी एग्जाम का जो है क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, लगा के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो विख्यात सोना खान जमींदारी, ये आपका कहाँ पे स्थित है जी? बलौदा बाजार तहसील में, बागबाहरा तहसील में, बिलाईगढ़ तहसील में या बिंद्रानगढ़ तहसील में। तो सोना खान जो जमींदारी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका बलौदा बाजार तहसील में आपका स्थित है, ठीक है जी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ से आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि यहाँ से एक चीज़ है कि सोना खान विद्रोह, ठीक है। सोना खान विद्रोह से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, ठीक है जी। तो सोना खान विद्रोह आपको याद होगा 1856 में आपका विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1956 में, ठीक है। कौन से स्थान पे? सोना खान बलौदा बाजार, यहाँ पे जो विद्रोह हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वी नारायण सिंह, जो सोना खान के जमींदार थे और भी कौन से जनजाति के थे? बिंजवार जनजाति के थे, ठीक है। इनके द्वारा नेतृत्व कर मतलब किया गया था। और ये किस कारण हुआ था सोना खान विद्रोह? तो ये खास करके यहाँ पे जो अकाल पड़ गया था, तो अनाज उपलब्ध कराने के लिए वी नारायण सिंह ने क्या किया? कसडोल के एक व्यापारी थे माखालाल, जिनके गोदाम से अनाज को लूट कर जनता में बांट दिया गया था। फिर इनको जो है गिरफ्तारी की गई 1856 में। 24 अक्टूबर 1856 को इनको जो गिरफ्तार किया गया नारायण सिंह को, और संबलपुर से गिरफ्तार करके रायपुर जेल में बंद कर दिया गया। फिर अनाज लूटने के आरोप में इनको जो फिर से बंद कर दिया गया, ठीक है, बंद किया गया। फिर कैप्टन स्मिथ उन्हें गिरफ्तार करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम है कैप्टन स्मिथ, ठीक है। फिर अगले दिन क्या हुआ? 1857 को, 56 में इनको गिरफ्तार किया। फिर 57 में जो है वी नारायण सिंह जो है जेल से सुरंग बनाकर फरार हो गए, ठीक है जी। फिर 10 दिसंबर 1857 को वी नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चार्ल्स इलियट के जो है ये फैसला सुना दिया गया था, इनको जो है फांसी देने की। फिर इनको जो है जय स्तंभ चौक में फांसी दी गई। तब से वी नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद इनको माने जाते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन कंटेंट जो तैयार किया गया सभी आपको इम्पोर्टेंट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है जी। जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो सभी एग्जाम के लिए है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जेल पत्रिका, ये आपका जेल पत्रिका नहीं है, ठीक है जी, ये टाइपिंग मिस्टेक होगा। ये जो है जेल से श्री कृष्ण पत्रिका है, ठीक है। कृष्ण जो है जन्मस्थली पत्रिका है। ये जो किसके द्वारा निकाली गई थी, या तो इसके द्वारा निकाली गई थी, ऐसा करके क्वेश्चन है। टाइपिंग मिस्टेक हो गए, बाकी इसको सुधार दूंगा, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ल जी या डॉक्टर हरि सिंह गौड़ जी। तो ये जो पत्रिका है कृष्ण जन्मस्थली जो नामक पत्रिका है, जेल से किन्होंने लिखी थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने लिखी थी, ठीक है जी। कौन से सन में मतलब लिखी गई थी? तो 20 दिसंबर सन 1920 को ये पत्रिका को निकाली गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। और ये जो है इनको जो है मतलब जो इनके द्वारा बहुत सारे काम किए थे। 1920 में कंडेल नहर जो सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने किया था। 1918 में छत्तीसगढ़ में प्रथम बार पांडुलिपि नक्शा इन्होंने बनाया था, ठीक है जी। और ये आपका 1922 है, ठीक है। 1922 में इन्होंने जो है श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका निकाली गई थी। पेजों की संख्या यहाँ पे 18 थी। 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। फिर 20 दिसंबर 1920 की इनके आग्रह में जो महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में आए हुए थे, ठीक है। तो 1925 में इन्होंने है राज्य में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन इन्होंने चलाया था। इनको छत्तीसगढ़ के गांधी भी कहे जाते हैं।
जन जागरण तथा राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत इनको माना जाता है। और ठीक है, समित्र मंडल की स्थापना 1906 में इन्होंने की थी। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, सभी डाटा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? मई 1920 में, मई 1921 में, या मई 1922 में, या मई 1923 में? तो चर्चित राजनीतिक सम्मेलन जो रायपुर में कब हुआ था? तो मई 1920 में हुआ था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये डेट को आपको याद रखना है 1920 में। अगला क्वेश्चन है कि 1924 में, वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? उत्थान, उत्कर्ष, कान्यकुब्ज या आलोक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कान्यकुब्ज। ये जो है 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने जो पत्रिका निकाली थी कान्यकुब्ज। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल का इनका जो है सागर एमपी में, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी। कान्यकुब्ज के जो सभा की स्थापना इन्होंने की थी और 1923 में रायपुर जिला परिषद के जो है अध्यक्ष इनको बनाया गया था। ठीक है जी। 1932 में 1932 में 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम डिटेक्टर इनको बनाया गया था। और छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह बनने का श्रेय इनको जो है प्राप्त है। ठीक है जी। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे। 1956 में नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है जी। और 1937 में 1937 में सीपी और बराड़ प्रांत के जो है खरे मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री रहे थे। ठीक है, मुख्यमंत्री के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये क्वेश्चन आपसे हाल ही की पीएससी प्री में इस साल आया होता कि जो है मुख्यमंत्री के बनने के पहले या कौन से पद पे थे, ऐसा करके पूछा गया था। तो ये शिक्षा मंत्री थे। इसके बाद जो है सीपी और जो है बराड़ प्रांत के मुख्यमंत्री जो है 1946 में उनको जो है बनाया गया था। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री 1937 में थे, 1946 में जो है मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन आपसे आए हुए यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब से भोसले राजकुमार, ठीक है, राजकुमार जो भोसले बिंबा जी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था? सन 1757 ईस्वी, 1759 ईस्वी, 1760 ईस्वी या 1761 ईस्वी? तो कौन सा जो है जो राजकुमार बिंबा जी ने छत्तीसगढ़ में जो है प्रथम मराठा शासक के रूप में जो है अपना जो है प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757। ठीक है, 1757 से लेकर 1787 तक इनका जो कार्यकाल है। ठीक है, तो ये जो है मराठा शासक के क्रम कल मैं बताया था, क्रम एक बार फिर से बता देता हूँ, याद रहेगा। ठीक है जी। तो क्रम इनका याद रखिए। पहला आपका जो है बी फार आपका जो है बिंबा जी भोसले, फिर सी फार चिमड़ा जी भोसले, वी फार आपका जो है विंको जी भोसले और ए फार अप्पा जी। ठीक है जी, ये क्रम को आपको याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो बिंबा जी भोसले छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक है। इनका कार्यकाल जो है 1857-58 में जो है प्रत्यक्ष जो शासन इन्होंने स्थापित कर लिया था। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन हो गए? तो राजकुमार बिंबा जी भोसले। ठीक है, राजधानी किसको बनाई गई थी? तो रतनपुर को इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाई थी और मराठों की छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी रतनपुर थी। ठीक है, इनके सेना कौन थे? तो इनके सेना थे नीलू पंत, इनके राज पंडित कृष्ण भट्ट थे, इनके सेनापति कौन थे? तो पांडुरंग। ठीक है, राम टेकरी जो मंदिर रतनपुर में है इसका स्थापत्य ये आपके बिंबा जी ने करवाया था। ठीक है, इन्होंने दूधाधारी जो मठ रायपुर है इसका जीर्णोद्धार करवाया था। लेकिन निर्माणकर्ता कौन है? तो बलभद्र दास हैं। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो बिंबा जी भोसले के द्वारा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बलभद्र दास के द्वारा निर्माण कराया गया था। ठीक है, इन्होंने रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया था। रतनपुर में न्यायालय की स्थापना इन्होंने की थी। राजनांदगांव खोजी नामक दो जमींदारी जो है प्रथा इन्होंने स्टार्ट किया था। परगना पद्धति के सूत्रधार इनको माना जाता है बिंबा जी भोसले को, ये राजकुमार बिंबा जी को। ठीक है, बिंबा जी भोसले। ठीक है, और ये जो है इसके जन्मदाता विठल राव दिनको को कहा जाता है। परगना पद्धति के सूत्रधार बिंबा जी भोसले और जन्मदाता विठल राव दिनकर हैं। ठीक है, तो सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1855 में, ठीक है, 1855 इसमें छत्तीसगढ़ में नियुक्त डिप्टी कमिश्नर कौन थे? चार्ल्स एडमंड, चार्ल्स इलियट, चार्ल्स मैकरसन या चार्ल्स तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के नियुक्त डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो आपके चार्ल्स इलियट। नाम को याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कवि, जाने माने जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष इनको गिरफ्तार करके जो है इनको
सज़ा दी गई थी वर्ष 1926 में, 1938 में, 1921 में या 1942 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मार्च सन 1921 को। ठीक है जी, 12 मार्च सन 1921 डेट याद रखिएगा। तो इनको जो है इस डेट पे माखनलाल चतुर्वेदी जो कवि हैं, इनको जो ब्रिटिश शासन ने इनको जो है गिरफ्तार करके सज़ा दी गई थी। ठीक है, और जो बिलासपुर जो जिला राजनीतिक सम्मेलन में जो है आपका ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी की जो गिरफ्तारी यहीं पे हुई थी। और कौन से स्थान पे, सनिचरी बाज़ार आपका जो बिलासपुर है, यहाँ पे इनको जो गिरफ्तार किया गया था। और बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन में उपस्थित भी रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भाषण देने के लिए इसलिए इनको जो है गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और इनके जो प्रमुख जो रचना है पुष्प की अभिलाष जो नामक कविता है, इन्हीं के द्वारा जो है लिखी गई थी। ठीक है, मैं चाह नहीं सुरबाला के गहने में गुथा जाऊँ, आप सुने होंगे, बचपन में पढ़े होंगे। इन्हीं की फेमस रचना है, कई बार रेलवे वगैरह में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और जबलपुर में गिरफ्तार करके इनको बिलासपुर जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, कर्मवीर पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो रायपुर जिला राजनीतिक परिषद जो प्रसिद्ध जो सम्मेलन है ये आपका मार्च 1922 में हुआ था, मई नहीं, ये आपका मार्च है। ठीक है, तो मार्च 1922 में हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल जी, इसके जो है नेता थे। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, मार्च 1922 में जो है सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोपाल कृष्ण जो गोखले का रायपुर में आगमन कब हुआ था? वर्ष 1917 में, 1918 में, 1930 में या 1925 में? वर्ष 1930 में गोपाल कृष्ण गोखले का जो रायपुर में इनका जो है आगमन होता है। तो वर्ष 1930 में इनका रायपुर में आगमन होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल.पी. खरे के इस्तीफे के बाद, ठीक है, एल.पी. खरे के इस्तीफे के बाद कौन जो है मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत के जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधवराव सप्रे जी या खूबचंद बघेल जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो एल.पी. खरे के इस्तीफे के बाद मध्य प्रांत और बरार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी बने थे। ठीक है जी, ये आपके 1946 में, ठीक है, 1946 में जो है सीपी और बरार प्रांत के मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था। इससे पहले जो है शिक्षा मंत्री रहे थे 1937 में। ठीक है, इसको आपको याद रख, बाकी के बारे में अभी जस्ट बताया हूँ। अगला क्वेश्चन चलिए। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा कब उठाया गया था? छत्तीसगढ़ राज्य की जो फर्स्ट टाइम जो मांग है, बनाना है ऐसा करके जो मांग है, सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया था? 1951 में, 1953 में, 1955 में या 1957 को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1955। ठीक है, तो 1955 में छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में जो है कब उठाया गया था? 1955 में उठाई गई थी। रायपुर के जो विधायक उस समय ठाकुर रामकृष्ण थे, और ठीक है, रायपुर के विधायक थे ठाकुर उस समय 1955 में ठाकुर रामकृष्ण सिंह मध्य प्रांत की विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी और प्रथम विधायी प्रयास था। ठीक है, फिर 1956 में जो है 1 नवंबर 1956 के मध्य प्रदेश के गठन के साथ छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में जो है शामिल किया गया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो है आगे बढ़ते गए प्रोसेस। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रांत में विलय कब हुआ था? 1 जनवरी 1947 को, 15 जनवरी 1930 को, 10 अगस्त 1940 को या 1 जनवरी सन 1948? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी सन 1948। ठीक है, तो 1 जनवरी सन 1948 को छत्तीसगढ़ की रियासतों का जो है भारत संघ के मध्य प्रांत में जो है विलय हुआ था 1 जनवरी सन 1948 को। ठीक है, ये याद रखिए डेट को, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं 2024 के, जो भी आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, साथ ही साथ मॉर्निंग में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है सिलेक्टेड को मिक्स क्वेश्चन मॉडल पेपर भी क्वेश्चन कवर कराया जाता है, उससे बढ़िया जुड़िए, उससे बहुत फ़ायदा आपको होगा। ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा, जो आप बुक पढ़े होंगे एक रिवाइज हो जाएगा, और आपका जो है मतलब मॉक टेस्ट टाइप का समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो उससे बढ़िया सुबह जुड़िएगा, और डिटेल पढ़ना है तो अभी आप जो है नाइट में सेशन को लीजिए, साथ ही साथ रिवाइज हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन या मॉक टेस्ट भी लगाते चलिएगा। ठीक है, तो बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं आज के सेशन में, यहीं तक रखते हैं। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। ठीक है जी।
और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, बहुत सारा अपडेट वहाँ पे मैं देते रहता हूँ, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यही तक रखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखना है, फिर दूसरा पार्ट देखना है, ठीक है जी। पार्ट वाइज देखना है आपको। थैंक यू।